ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिजनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भां नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्ध को प्राप्त होता है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तथा सर्वथा कर्म का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्रविद से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा
कर्म करना श्रेष्ठ है। यह कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं मे सवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सः। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों को त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों से ही बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण करें। कर्म न करने से तू पाप को ही प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा था कि इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाले हुए, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वो निश्चित ही चोर की श्रेणी में आता है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कारण है कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मानीते यज्ञं प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियया रामो मोघं पार्थ सजीवति। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जाने, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि के अनुसार नहीं वर्तता है, अर्थात शास्त्र के अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वो इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ तृतीयोऽध्यायः। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संस्थितिं आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। ओम हरि ओम। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा में ही संतृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूत प्राणियों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता है, तो भी उसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नामवाप्तमवाप्तव्यं वर्तैव च कर्मणि। यदि हेयं वर्तेयं जातु कर्मण्यतमृतः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदिर्मे उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वो पुरुष जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु प्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म न बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात कार्य करने लग जाएंगे। तथा यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और वर्ण संकर करने वाला हूँ, तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तिश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्।
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्ण भिन्न विचालयेत। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब प्रकार कर्मों को अच्छी प्रकार बरतते हुए उनसे भी वैसे ही करावे। ये अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में ही वर्तते हैं ऐसे मानकर आसक्त नहीं होते हैं, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार से समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्यात् प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप से विरक्त होकर युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों बंधनों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं चलते हैं, नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के वश में न हुए, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं।
इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम और श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाले हैं। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजितः। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर श्री कृष्ण महाराज जी बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह ही महाशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानी क्योंकि नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् तुमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि शरीर में तू इंद्रियों को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की।